बड़ी खबर निकल के आ रही कोविड-19 पिछले 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड। जी आपको बता दें पिछले 5 से 7 महीने बाद सबसे ज्यादा 70,000 केसेस निकल के आए हैं कोविड-19 के अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही जम्मू कश्मीर के सरकारी दफ्तरों समेत सभी जगहों पर 15 दिन के अंदर तिरंगा फहराने का आदेश जारी कर दिया गया है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद बड़ा एक्शन। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही म्यांमार संकट के बीच मणिपुर में शरणार्थियों को नहीं घुसने दें, हाथ जोड़कर वापस भेजने के निर्देश गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया। जहाँ बड़े पैमाने पर म्यांमार संकट के बीच मणिपुर में घुस रहे हैं म्यांमार के लोग। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर सोपोर में पार्षदों की बैठक के दौरान आतंकी हमला, एक पीएसओ समेत पार्षद की मौत। बड़ी खबर इसके बारे में आपको बताएंगे सेना का तांडव। इस बीच अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पाकिस्तान में रावलपिंडी में 100 साल पुराने हिंदू मंदिर पर लोगों ने किया हमला। लगातार अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को। इस बीच दोस्तों ममता बनर्जी की खुली धमकी, कहा केंद्रीय फोर्सेस को जाने दो। उसके बाद बताएंगे कि भाजपाइयों को, ये बड़ी खबर निकल के आ रही ममता बनर्जी की तानाशाही के बीच बड़ी अगली अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें 82 साल की जो महिला थी भाजपा कार्यकर्ता की मां की पिटाई के बाद मौत हो चुकी है। अमित शाह ने टीएमसी पर बड़ा हमला बोला है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप भी मानते कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह तोड़ करारा जवाब तो देगा ही, और 5 राज्यों में बनेगी पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार। तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दो। उसके दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही कोविड-19 को लेकर। दोस्तों आपको बता दें कोरोना पिछले 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड। 69,700 मामले, 70,000 करीब आंकड़े निकल के आए हैं। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें पिछले 5 से 7 महीनों में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस निकल के आए हैं। और दोस्तों कोविड-19 बेकाबू हो चला, लेकिन उसके बावजूद लोगों को अभी कोई फिक्र नहीं है कोरोना को देखते हुए। यही कारण है कि सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया और कहा है कि फिलहाल दवाई भी और कड़ाई भी इस प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र पर हमें आगे ही बढ़ना होगा, वरना कोरोना जितनी तेजी के साथ फैल रहा है दूसरी लहर में ही निपट जाएंगे बड़े पैमाने पर लोग। जी हाँ, हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। जम्मू कश्मीर के सरकारी दफ्तरों में 15 दिनों के अंदर तिरंगा फहराने का आदेश जारी कर दिया। बहुत हुआ अभी तक मनमानी। जम्मू कश्मीर में एलजी ने यहाँ के सभी सरकारी दफ्तरों में तिरंगा फहराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद संभागीय आयुक्त और कार्यालय जम्मू ने सभी उपायुक्तों और विभागाध्यक्षों को अगले 15 दिनों के अंदर सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के संबंध में लेफ्टिनेंट गवर्नर निर्देशों को लागू करने को कहा है। संभागीय आयुक्त जम्मू द्वारा मिली एक जानकारी के अनुसार जम्मू संभाग के विभिन्न विभागों के उपायुक्तों, मंडल प्रमुखों से कहा गया है कि वो भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। आपको बता दें कि फिलहाल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में संभागीय उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और एसपी के साथ बैठक की है। और इसकी बैठक के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों के डीसी, एसपी को सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और उपराज्यपाल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत गतिविधियों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों के उन लोगों की पहचान करने के लिए कहा जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें समारोह में सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में केवल भारत का तिरंगा झंडा फहराया जाता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के आर्टिकल 144 के तहत लाल रंग का एक अलग झंडा स्वीकार किया गया था। 7 जुलाई 1952 को जम्मू कश्मीर की संविधान निर्माता सभा के एक अध्यादेश पारित करके 11 जुलाई 1939 के झंडे को राज्य के आधिकारिक झंडे के रूप में स्वीकृत किया है। हम चलते हैं अपडेट। म्यांमार संकट, मणिपुर में शरणार्थियों को नहीं घुसने दें, हाथ जोड़कर वापस भेजने के निर्देश गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। जी हाँ, दरअसल म्यांमार में जारी सियासी व सैन्य संकट के चलते एक बार पुनः वहां के नागरिक भारत के शरणार्थी बनकर घुसने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में मणिपुर सरकार ने अपने सीमावर्ती जिलों को निर्देश दे दिया है कि वो उन्हें घुसने न दें। शरणार्थी के लिए न राहत शिविर बनाए, न खाने पीने के इंतजाम करें। वो शरण मांगने आए तो उन्हें हाथ जोड़कर वापस भेजा जाए। म्यांमार से लगी भारत की करीब 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है।
फरवरी में हुए तख्तापलट के बाद से वहां सैन्य शासन व जनता के बीच लगातार टकराव चल रहा है। 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सेना के दमनकारी रवैये के कारण बड़े पैमाने पर लोगों के देश छोड़ने व सरदार के बंदूसरों दूसरे देशों में घुसने की आशंका है। मणिपुर में मीडिया रिपोर्ट्स मिली हैं कि राज्य के गृह विभाग ने सीमावर्ती जिले चंदेल, तेपनगोर, पाल, कामकोज, उखरबाई समेत कई जगहों पर म्यांमार से लोग घुस रहे हैं। तो ये सरकार ने आदेश जारी कर दिया, हाथ जोड़कर उनको उनके ही देश वापस भेजा जाए। हम चलते हैं अपडेट। जम्मू कश्मीर सोपोर में पार्षदों की बैठक के दौरान आतंकी हमला, एक PSO समेत पार्षद की मौत। बड़ी खबर निकल के आ रही है, सेना ने फिर चलाया सर्च ऑपरेशन। दरअसल जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में एक बड़ा आतंकी हमले हुआ है। जानकारी के मुताबिक सोपोर में VDC चेयरपर्सन फरीद खान पर सोमवार को आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में एक PSO समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं हमले में फरीद खान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फरीद खान को इलाके के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं इसके बाद इलाके में फोर्स तैनात कर दिए गए। इस हमले में आपको बता दें कि कितने आतंकी शामिल थे, इस संबंध में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आतंकियों को इलाके में छिपे होने की आशंकाएं जताई जा रही है और सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया था। तो दोस्तों आप समझिए कि आतंकी किस तरीके से निशाना बना रहा है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान रावलपिंडी में 100 साल पुराने हिंदू मंदिर पर अज्ञात लोगों ने किया हमला, मामला हुआ दर्ज। जी हाँ, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाने की एक और खबर सामने आई है। रावलपिंडी शहर में 100 साल से भी ज्यादा पुराने एक हिंदू मंदिर पर अज्ञात लोगों के एक समूह ने हमला कर दिया है। इस घटना को लेकर पुलिस को शिकायत दी गई है। जानकारी के अनुसार मंदिर के नवीनीकरण का काम चल रहा है। शिकायत के मुताबिक शहर के पुराना किला इलाके में शनिवार को शाम करीब 7:30 बजे 10 से 15 लोगों के समूह ने मंदिर पर हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने मंदिर के ऊपरी मंजिल के मुख्य द्वार तथा एक अन्य दरवाजे के साथ सीढ़ियां तोड़ दी। डॉन समाचार पत्र की खबर के मुताबिक उत्तरी जोन के सुरक्षा अधिकारी सैयद राज अब्बास जैदी ने रावलपिंडी के बन्नी थाने में शिकायत दी है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, ममता बनर्जी की BJP नेताओं की धमकी, कहा सेंट्रल फोर्सेस को जाने तो उसके बाद हाथ जोड़ोगे। जी हाँ, दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान लगातार नए नए बयान और ट्वीस्ट दिख रहे हैं। अपनी रक्त चरित्र राजनीति के लिए मशहूर बंगाल का सियासी समर हर दिन बीतने के साथ और प्रचंड हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप के चरम पर पहुंचने के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की जनसभा में BJP के लोगों को खुलेआम धमकी दे दी। ममता ने कहा है कि चुनाव के बाद सुरक्षा केंद्र सरकार के भेजे गए सुरक्षा कर्मी तो वापस चले जाएंगे, लेकिन हमारी सरकार बनी तो हम इनको पूरी तरीके से इलाज कर देंगे। BJP के लोग जो आज यूपी और बिहार के लोगों को गुंडा बताया, तो उन्होंने कहा कि जो यूपी बिहार के गुंडे आ रहे हैं उनके दम पर जो यहाँ के BJP नेता उछल रहे हैं उनका इलाज कर देंगे। ये बड़ी बात निकल के आ रही है। तो दोस्तों ये अपने आप में पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इसके बाद कहीं न कहीं तरीके से मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हम चलते हैं दोस्तों, बंगाल मारपीट में घायल भाजपा कार्यकर्ता की मां की मौत आया। अमित शाह ने TMC पर लगाया आरोप। जी हाँ, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले TMC कार्यकर्ता पर भाजपा कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की बुजुर्ग मां शोभा मजूमदार को घर में घुसकर पीटने का आरोप लगा था और इस घटना पर काफी बवाल भी हुआ था। बंगाल में पोस्टरवार छिड़ गया था। 85 वर्षीय शोभा मजूमदार की सोमवार सुबह मौत हो गई। शोभा मजूमदार की मौत को लेकर भाजपा ने एक बार फिर TMC को घेर लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके शोभा मजूमदार की मौत की जानकारी दी। इसके साथ ही इसको लेकर TMC पर भी बड़ा हमला बोला। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के निमता इलाके में रहने वाली भाजपा कार्यकर्ता की 85 वर्षीय मां शोभा मजूमदार की मौत हो गई है। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख व्यक्त किया है। ममता पर पलटवार भी किया है और ममता कहा है कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से तानाशाह हो चुके और अपने गुंडों को काबू में करें, वरना 2 मई के बाद इनके गुंडे धरातल पे नहीं दिखेंगे। हम चलते हैं, अपडेट बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, बोर्ड परीक्षाओं से पहले PM मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स किताब का नया संस्करण किया जारी। जी हाँ, दरअसल बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपनी किताब एग्जाम वॉरियर्स का नया संस्करण जारी कर दिया है। किताब के नए संस्करण की घोषणा करते हुए PM मोदी ने खुशी जताई है।
उन्होंने कहा है कि फिलहाल एग्जाम वॉरियर्स का ताज़ा संस्करण छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बहुमूल्य इनपुट से संबंधित है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि एग्जाम वॉरियर्स के नए संस्करण में पर्याप्त नए हिस्से जोड़े गए हैं जो विशेष रूप से अभिभावकों और शिक्षकों को पसंद आएंगे। प्रधानमंत्री ने कई ट्वीट्स करते हुए कहा है फिलहाल उन्हें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एग्जाम वॉरियर्स का नया संस्करण अब उपलब्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इससे छात्रों और अभिभावकों के लिए कई आकर्षित गतिविधियां हैं क्योंकि एग्जाम वॉरियर्स के नए संस्करण के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से मूल्यवान जानकारी के साथ समृद्ध किया गया है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ छात्रों पर भी इस तरीके से ध्यान देना अपने आप में बेहद अहम है। हम चलते हैं अपडेट। जम्मू कश्मीर पुलिस सेना की बड़ी कामयाबी, LOC के पास 5 राइफल्स, 7 पिस्टल समेत गोला बारूद बरामद, घुसपैठ की आशंका। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा LOC के नजदीक गांव से 5 AK राइफल्स, 7 पिस्टल, कई मैगजीन्स और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। खुफिया इनपुट्स के आधार पर पुलिस और सेना ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर भारी संख्या में हथियार बरामद किए हैं। आपको बता दें कि 28 मार्च को रात को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया है। ये ऑपरेशन LOC के नजदीक करनाह तहसील के धन्नी गांव में चलाया गया है और ये गांव लीपा घाटी में पाकिस्तानी सेना की चौकियों के प्रत्यक्ष निरीक्षण में है। स्पेशल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों द्वारा भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें बीजेपी प्रतिनिधि मंडल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से किमान दूसरे चरण के मतदान से पहले लागू करे धारा 144। ममता बनर्जी पूरी तरीके से पाकिस्तान बना देना चाहती हैं। ममता बेगम चुनाव शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर भी बड़ा हमला बोला। पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के बीच बार पलटवार का सिलसिला जारी है। इस बीच नंदीग्राम से भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण करते करते ममता बेगम बन चुके हैं और ये ममता बेगम बंगाल को मिनी पाकिस्तान भी जल्द बना देंगे। इस बीच अधिकारी ने कहा है कि नंदीग्राम के कांदोबरी में ये जगह उस स्थान से थोड़ी ही दूर है जहां ममता बनर्जी एक रैली को संबोधित कर रही हैं। पूर्व मंत्री अधिकारी ने कहा है कि बेगम अचानक बदल गई हैं और चुनाव में पराजय देखते हुए अब मंदिर जा रही हैं। आपको बता दें कि नंदीग्राम विधानसभा सीट पर अधिकारी व ममता बनर्जी के बीच सीधा मुकाबला भी है। इस बीच बीजेपी प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांग की दूसरे चरण में मतदान के लिए धारा 144 को भी लागू कर दिया जाए। तो ये बड़ी खबर है। हम चलते हैं अपडेट। संजय रावत का दावा, बोला मैंने जिताया था, सरकार के लिए समस्या खड़ी कर सकता है वाजे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को दावा किया था। फिलहाल पार्टी के कुछ नेताओं को उन्होंने आगाह किया था मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे महाराष्ट्र सरकार के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। वाजे अभी NIA की हिरासत में है। राउत ने यह भी कहा है कि सचिन वाजे प्रकरण ने प्रदेश में शिवसेना नीति गठबंधन सरकार को एक अच्छा सबक सिखाया है। महाराष्ट्र में शिवसेना नीति महाविकास आघाड़ी सरकार में राकापा और कांग्रेस भी शामिल है। मुंबई के एक पॉश इलाके में 25 फरवरी को संदिग्ध वाहन खड़ा पाया गया था जिसमें विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी। इस मामले में कथित भूमिका को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इसी महीने के शुरुआत में वाजे को गिरफ्तार किया था। इससे पहले भी 2004 में घाटकोपर बम धमाके के आरोपी ख्वाजा यूनुस की हिरासत में हुई मौत मामले में वाजे को निलंबित कर दिया गया था। एक पिछले साल उन्हें फिर से पुलिस बल में शामिल भी किया गया था। दोस्तों इस तरीके के मामले हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। 1 घंटे से ज्यादा रैली तो ममता बनर्जी के लिए भी मैं नहीं कर सकती भैया। बीजेपी ने ली नुसरत जहां की चुटकी। दरअसल पश्चिम बंगाल पहले चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत से चुनाव जीतने में लगी हैं। कोई भी पार्टी एक दूसरे पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ रही है। ऐसे ही भाजपा ने TMC सांसद नुसरत जहां की चुटकी ले ली है। दरअसल नुसरत जहां एक वीडियो वायरल है जिसमें से वो चुनाव प्रचार के दौरान आपा खोती हुई नजर आ रही है। वीडियो में वो कहती दिख रही हैं कि 1 घंटे से ज्यादा प्रचार तो वो ममता बनर्जी के लिए भी नहीं कर सकती और बस सोशल मीडिया में यही वीडियोस बीजेपी वायरल कर रही है जिससे ममता बनर्जी और उनके पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता एक रूप में बताती है ममता बनर्जी, उनकी पोल खुल गई है।
हम चलते हैं अपडेट। शहादत को सलाम है, तिरंगे में लिपट कर आए शहीद पिंकू, 9 माह के बेटे ने दी मुखाग्नि, रो पड़े ग्रामीण। जी हाँ, दुखद खबर है। दक्षिणी कश्मीर में शोपियां इलाके के वनगांव में आतंकियों से लोहा लेते हुए शनिवार रात शहीद हुए बागपत के लोहारी गांव के लाल पिंकू कुमार का पार्थिव शरीर सोमवार को गांव में पहुंचा। हजारों की संख्या में लोग वीर सपूत के अंतिम दर्शन को गांव में पहुंच गए। शहीद की अंतिम यात्रा के दौरान पूरा वातावरण भारत माता के जयकारों से गूंजता रहा। वहीं गांव में दुल्हड़ी का त्योहार नहीं मनाया गया। गांव में होली के गीतों की बजाय भारत माता की जय, वंदे मातरम और शहीद पिंकू कुमार अमर रहे के उद्घोष गूंजता रहा। गमगीन माहौल के बीच शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। शहीदों को विदाई देते हुए हर किसी की आंख नम हो गई थी। तो दोस्तों, ये दुखद खबर। सांसद डॉक्टर सतपाल मलिक, डीएम राजकमल यादव, एसपी अभिषेक सिंह भी गांव पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सरकार की ओर से घोषित 50 लाख की आर्थिक सहायता में से 15 लाख का चेक शोकाकुल परिजनों को तत्काल सौंप भी दिया गया था। हम जब अपडेट लेते हैं। टीएमसी ने एबीपी पश्चिम बंगाल का शेयर किया फेक एग्जिट पोल। चैनल ने कहा यह झूठ है। सोशल मीडिया पर ममता का जमकर पूरा मजाक। ऐसा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मद्देनजर राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीकों से वोटरों को प्रभावित करने में लगी। इसी कड़ी में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस की डिजिटल मार्केटिंग टीम द्वारा किए गए फेक ट्वीट उसकी छीछालेदर कर रहे हैं। दरअसल टीएमसी की डिजिटल टीम के मार्केटर प्रीतम सील ने एबीपी न्यूज का फेक सर्वे बनाकर ट्वीट कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के पहले चरण में ममता बनर्जी की टीएमसी को 23 से 26, बीजेपी को 1 से 3 और कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को 0 से 1 सीटें मिलती दिखाई बताई गई है। अब इसको लेकर अब खुद ही घिर गए हैं। हम चलते हैं अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दे जहाँ पर यूपी में होली के दौरान अलग अलग मंच सजा अखिलेश और शिवपाल का। जी हाँ, देश में चर्चा के दौरान केंद्र में रहने वाला सैफई की होली अब 2 खेमों में बढ़ गई है। एक खेमे में जहाँ मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव, तो दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, भाई राम गोपाल यादव और परिवार के तमाम छोटे बड़े राजनीतिक और गैर राजनीतिक सदस्य खड़े दिखाई दिए। इस बार होली पर मुलायम की गैर मौजूदगी में अखिलेश और शिवपाल का अलग अलग मंच सजा रहा। जब सैफई में मंच पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव पहुंचे तो परिवार के सबसे बड़े होने के नाते अखिलेश यादव ने राम गोपाल के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। सबसे खास बात तो यही रही कि इससे पहले हमेशा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव महासचिव राम गोपाल यादव का संबोधन हुआ करता, लेकिन इस बार कुछ अलग अलग दिखाई दिया। तो इसे में माना जा रहा है कि 22 से पहले भी ये समझौता नहीं हो सकता इन लोगों में। हम चलते हैं अपडेट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, रैली और प्रदर्शनों पर 15 दिनों तक लगाई रोक। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया। सरकार ने राज्य में 15 दिनों के लिए प्रदर्शनों, रैलियों और पार्टियों पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि राज्य सरकार ने जनता को राहत देते हुए अभी लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पिछले कुछ समय से कोरोना के काफी नए मामले सामने आ रहे हैं और जिसके चलते सरकार अहम कदम भी उठाना पड़ा है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल देश के टॉप 100 स्कूलों में बिलासपुर का सरकारी स्कूल लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा। आखिर क्या है बिलासपुर के स्कूल में? दरअसल कोरोना काल में नवाचार कर देश में एक बार फिर छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर की अटल टिंकरिंग लैब ने बाजी मार ली है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नवाचार करने वाले देश भर के 5,500 ATL में टॉप 100 को सूचीबद्ध किया है। इनमें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की ATL को शीर्ष पर रखते हुए प्लैटिनम अवार्ड से नामित भी किया गया है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीति आयोग ने गवर्नमेंट सरकारी स्कूल को ATL को डॉक्टर कलाम क्लब नाम दे दिया गया है। तो ये एक तरीके से बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर मिलना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।